Hello everyone, welcome you Easy Math, a YouTube channel of conceptual learning of mathematics for class 9 and 10. तो क्रैश कोर्स प्रोग्राम में आज हम लोगों का जो चैप्टर है क्लास 15 के अंदर वो है क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल चैप्टर जो है उसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो एक क्लास आज है यानी पार्ट 1 की, जिसमें हम कुछ टॉपिक कवर करेंगे, और पार्ट 2 की जो क्लास है वो कल होगी सेम टाइम के ऊपर, है ना। तो ये एक जो प्रोग्राम हम लोगों ने चला रखा है क्रैश कोर्स प्रोग्राम, इसके अंदर मैं फंडामेंटल और जो कॉन्सेप्चुअल आपकी थियोरिटिकल पार्ट है उसको मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ। उससे रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी है उनकी एप्लीकेशन है उसको मैं शेयर करता हूँ, और ये सारे क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। तो आप लोग इन वीडियो में मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि आपको एग्जाम में इनसे काफी हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, और हम इसके अंदर सारे तरह के जो क्वेश्चंस हैं आपके, चाहे वो केस बेस्ड क्वेश्चंस हो, चाहे वो 1 मार्क क्वेश्चन हो, एमसीक्यू हो, लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप, सारे ही तरह के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है वो स्टार्ट करता हूँ, क्वाड्रिलेटरल्स पार्ट 1। सबसे पहले जैसे कि हम हर वीडियो में करते हैं, कॉन्सेप्चुअल थ्योरी के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो पहले कॉन्सेप्चुअल थ्योरी के बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं। ठीक है, बेसिकली क्वाड्रिलेटरल्स क्या होता है, यहाँ पे एक डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ करेगा। दिस इज व्हाट इट इज, द क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल जिसकी 4 साइड्स है, जैसे यहाँ पे कौन कौन सी साइड्स हो गई, ए बी बी सी सी डी एंड डी ए, ये 4 साइड होगी। और डेफिनेटली 4 एंगल हो गए, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी, ये चारों इंक्लूडेड एंगल है। दो डायगनल्स हो जाएंगे इसमें, ए सी डायगनल हो जाएगा और एक डायगनल हो जाएगा बी डी डायगनल्स हो जाएगा। ठीक है, और ए बी सी डी ये क्या है, बेसिकली 4 वर्टिसेस है क्वाड्रिलेटरल की। तो क्वाड्रिलेटरल एक ऐसा स्ट्रक्चर है या एक ऐसा क्लोज फिगर है जो बेसिकली फोर, ये दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट, 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को मिलाने पे बनता है। नॉन कोलिनियर पॉइंट कौन से होते हैं, जो कि एक ही लाइन के अंदर नहीं है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट्स है, ए बी सी डी, राइट। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी इंक्लूडेड एंगल्स है। ए बी बी सी सी डी डी ए ये चारों साइड्स है। ए सी बी डी क्या है, डायगोनल्स है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं टर्म्स रिलेटेड टू क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहली चीज है अपोजिट साइड्स। ठीक है, अपोजिट साइड्स क्या होती है, क्वाड्रिलेटरल की दो साइड्स, जैसे यहाँ पे मैं अगर आपसे बात करूंगा, एक डायग्राम मैंने यहाँ पे दे रखा है, तो ए बी एंड सी डी ये अपोजिट साइड्स है। सिमिलर वे में बी सी एंड ए डी ये अपोजिट साइड्स है, राइट। तो इनको बोलते हैं हम अपोजिट साइड्स। अपोजिट एंगल किसको बोलता है, जो कि मेरी सेकंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म हो गई, सेकंड टर्म। सेकंड टर्म में अपोजिट एंगल है सिमिलर वे में एंगल ए एंड एंगल सी, ये अपोजिट एंगल्स है। एंगल बी एंड एंगल डी, यानी दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये अपोजिट एंगल्स है। तो दो टर्म कवर हो गई। तीसरी टर्म है कॉन्जिक्यूटिव और एडजेसेंट साइड्स, जैसे ए बी बी सी, ये एक पेयर हो गया कॉन्जिक्यूटिव साइड्स का या एडजेसेंट साइड्स का, जो साइड्स एक साथ है, यानी ए बी साइड एंड बी सी साइड। सिमिलर वे में यू कैन से बी सी एंड सी डी साइड्स, और सी डी एंड डी ए साइड्स, एंड डी ए एंड ए बी साइड्स, राइट। तो ये चार पेयर हो गए बेसिकली कॉन्जिक्यूटिव साइड्स के या एडजेसेंट साइड्स के। ठीक है ना। और इंक्लूडेड एंगल या अपोजिट एंगल्स के जो पेयर है वो कितने, दो पेयर है। और अपोजिट साइड्स के कितने पेयर है, दो पेयर है। और कॉन्जिक्यूटिव साइड्स के चार पेयर हो गए। सिमिलर वे में अब क्या आएगा, कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स आएगा, या जिसको हम एडजेसेंट एंगल्स कह सकते हैं। तो इसके भी चार पेयर है। चार पेयर कौन कौन से हैं, एंगल ए, एंगल बी, ठीक है ना, ये जैसे दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये क्या है, कॉन्जिक्यूटिव या एडजेसेंट एंगल है। सिमिलर वे में एंगल बी एंड एंगल सी कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स है। एंगल सी एंड एंगल डी भी कॉन्जिक्यूटिव है। एंड एंगल डी एंड एंगल ए, ये चार पेयर हो गए कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स के। नेक्स्ट टर्म है डायगोनल्स। डायगोनल्स मैं आपको बता चुका हूं, इसके अंदर ए सी एंड बी डी दो डायगोनल्स होते हैं। तो समराइज क्या कर सकते हैं, चार, इसके अंदर दो अपोजिट साइड्स के पेयर होते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अंदर। अपोजिट एंगल के चार, अपोजिट एंगल के भी दो पेयर होते हैं। कॉन्जिक्यूटिव या एडजेसेंट साइड्स के चार पेयर होते हैं। कॉन्जिक्यूटिव और एडजेसेंट एंगल्स के चार पेयर होते हैं, और डायगोनल्स के दो पेयर होते हैं, राइट। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। जैसे कि हमने ट्रायंगल में पढ़ा था एंगल सम प्रॉपर्टी की, तीनों एंगल का समेशन कितना होता है, 180 डिग्री। तो क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, तीनों एंगल का समेशन होता है 360 डिग्री। ठीक है, जैसे यहाँ पे यू कैन से एंगल ए
प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 डिग्री, राइट? तो दिस इज व्हाट इट इज क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट टर्म पे मूव करते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, सबसे पहला है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम हम किसको बोलते हैं? जिसकी दो साइड्स पैरेलल हो। जैसे यहाँ पे ए बी पैरेलल है, पैरेलल का सिंबल होता है CD के, दिस इज कॉल्ड ट्रेपेजियम। ठीक है ना, यानी दो अपोजिट साइड्स, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज कॉल्ड ट्रेपेजियम। ठीक है ना, ऐसा ट्रेपेजियम जिसके अंदर जो नॉन पैरेलल साइड्स है वो इक्वल हो, देन दिस टाइप ऑफ ट्रेपेजियम इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ये काम आएगा क्वेश्चन में। जैसे लेट्स से जो आपको यहाँ पे डायग्राम दे रखा है ABCD, ये आइसोसेलेस है, एक मान लेते हो। ठीक है ना, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। और इसमें जो नॉन पैरेलल साइड है वो कौन सी है? AD है एंड BC है। इन दैट केस ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों बराबर होगी क्योंकि आइसोसेलेस है। और सिंस ये दोनों साइड बराबर है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी बराबर होगा, यानी एंगल A इक्वल टू एंगल B होगा इन दैट केस। जबकि ये जो ट्रेपेजियम है ये आइसोसेलेस है। ट्रेपेजियम उसको बोलते हैं जिसकी दो अपोजिट साइड से वो पैरेलल हो। आइसोसेलेस ट्रेपेजियम उसको बोलते हैं जो दो नॉन अपोजिट साइड्स है वो बराबर हो। ठीक है, नेक्स्ट टर्म आती है पैरेललोग्राम। Actually, a quadrilateral in which both pairs of opposite sides are parallel is called parallelogram. It is written as parallelogram को ऐसे लिखते हैं GM, लास्ट के दो टर्म है क्योंकि पैरेललोग्राम की जो स्पेलिंग है वो क्या है? GRAM। तो GM लास्ट को दो लाइन ऐसे खींच के पैरेलल की हम लिखते हैं GM, राइट? दिस इज द सिंबल। तो जो ट्रेपेजियम है और पैरेललोग्राम है उसमें अंतर क्या है? ट्रेपेजियम में तो क्या होता है कि दोनों अपोजिट साइड्स आपकी पैरेलल है, यानी जैसे यहाँ पे AB पैरेलल टू CD है। पैरेललोग्राम में क्या होता है कि इसके अलावा भी दोनों साइड्स है, यानी BC पैरेलल टू AD होगा। इट मींस यहाँ पे कोई भी नॉन पैरेलल साइड्स नहीं होगी, राइट? इसको हम बोलते हैं पैरेललोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है क्वाड्रिलेटरल की वो है रोम्बस। ठीक है, दिस इज रोम्बस। रोम्बस में क्या होता है कि सारी साइड्स होती है वो इक्वल होती है एंड पैरेलल भी होती है, यानी एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसकी चारों साइड्स बराबर है, दिस इज कॉल्ड रोम्बस। देखिए, स्क्वायर के अंदर भी चारों साइड बराबर होती है और स्क्वायर के अंदर भी चारों साइड पैरेलल होती है। ठीक है ना, अगर मैं स्क्वायर का डायग्राम बनाऊंगा, मैं आगे आऊंगा भी, मैं आपको यहाँ पे साथ में बता देता हूँ। इसमें भी आप देखेंगे, अगर मान लो ABCD एक स्क्वायर है तो इसमें भी AB पैरेलल टू CD है, BC पैरेलल टू AD है, जो कि रोम्बस में हो रहा है। ठीक है ना, एज वेल एज AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू D है। ठीक है ना, लेकिन रोम्बस में क्या है, ये जरूरी नहीं है, जो कि स्क्वायर में जरूरी है कि सारे एंगल जो है वो 90 डिग्री होने चाहिए। रोम्बस में ये एंगल 90 डिग्री हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो यू कैन से कि एक स्क्वायर है वो रोम्बस हो सकता है, लेकिन सारे रोम्बस स्क्वायर हो ये जरूरी नहीं है। समझ रहे बात? स्क्वायर डेफिनेटली एक रोम्बस है, ठीक है, लेकिन सारे रोम्बस स्क्वायर हो ये जरूरी नहीं है। तो क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल फोर साइड्स आर इक्वल एंड बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज कॉल्ड रोम्बस। ठीक है ना, ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। नेक्स्ट टर्म पे आता हूँ, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल भी एक तरीके का पैरेललोग्राम है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, जो चारों साइड है, दो अपोजिट पेयर्स है जो साइड्स के, वो पैरेलल होते हैं, यानी AB पैरेलल टू DC है। ठीक है, एंड BC पैरेलल टू AD है, एंड AB इक्वल टू DC है, यानी AB इक्वल टू DC है। ठीक है ना, सिमिलर वे में BC इक्वल टू AD है। चारों साइड बराबर नहीं होगी, अपोजिट साइड ही बराबर होंगी, राइट? जैसे दिस वन एंड दिस वन, और सारे एंगल जो है वो 90 डिग्री होंगे। तो स्क्वायर और रेक्टेंगल में डिफरेंस क्या हो गया? स्क्वायर में चारों साइड बराबर होती थी, ठीक है ना, बट यहाँ पे चारों साइड बराबर नहीं है, ओनली अपोजिट साइड्स बराबर है। बाकी एंगल 90 डिग्री चारों उसमें भी है, इसमें भी है, और पैरेलल भी है। ठीक है ना, तो यू कैन से रोम्बस है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ये बेसिकली क्या है? पैरेललोग्राम है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म के ऊपर आते हैं, स्क्वायर। जैसे कि स्क्वायर में मैंने बताया AB पैरेलल टू DC, BC पैरेलल टू AD, और चारों साइड बराबर है, चारों इंक्लूडेड एंगल 90 डिग्री है। नेक्स्ट टर्म है काइट, दिस इज काइट। A quadrilateral in which two pairs of adjacent sides are equal is known as kite. यानी यहाँ पे AB इक्वल टू AD होगा, ठीक है ना। सेकंड चीज BC इक्वल टू CD होगा, यानी ये साइड
और ये वाली साइड बराबर है, दिस साइड और दिस साइड बराबर है, ठीक है ना। इस तरह का क्वाड्रिलेटरल जो है उसको हम क्या बोलते हैं, काइट, यानी टू एडजेसेंट साइड्स, पेयर ऑफ टू एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, देन इट इज कॉल्ड काइट। तो यहाँ पे मैंने 6 शेप आपको बताई है, कौन कौन सी, ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, फिर ब्रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड काइट। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, सॉरी, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स रिलेटेड टू पैरेललोग्राम, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसी पे क्वेश्चन बनते हैं। थ्योरम 1, a diagonal of a parallelogram divides it into two congruent triangles, यानी ये जो एक यहाँ पे डायगोनल दिखा रखा है AC, अगर पैरेललोग्राम के अंदर एक डायग्राम हम ड्रॉ करें, ठीक है, तो वो दो बराबर के दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स बनाएंगे। यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल कौन से हो गए, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ACD, ठीक है ना, ये दोनों ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है, इसके अंदर अगर मैं इसको एंगल 1 नाम दे रहा हूं और इसको एंगल 2 नाम दे रहा हूं, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है। क्यों होगा, क्योंकि ये हमारे पास, आपको याद होगा तो एक पैरेलल की थ्योरम थी, एक ट्रांसवर्सल लाइन अगर ऐसे काट रही है तो दिस इज इक्वल टू दिस इज होगा, अल्टरनेट एंगल की थ्योरम से, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा। सिमिलर वे में अगर ये एंगल 3 है या एंगल 4 है तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 होगा, कौन सी थ्योरम से, अल्टरनेट एंगल की थ्योरम से। लाइन एंड एंगल में पढ़ा था, अगर दो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल लाइन इसको काट रही है तो दिस अल्टरनेट एंगल यानी एक्स और वाई, यानी एक्स इक्वल टू वाई होता है, तो सिमिलर हम अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी थ्योरम पे आते हैं, थ्योरम 2, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, इस डायग्राम के अंदर ए बी इक्वल टू सी डी है एंड बी सी इक्वल टू ए डी है, ठीक है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है पैरेललोग्राम के अंदर। नेक्स्ट थ्योरम पे आते हैं, थ्योरम 3, if each pair of opposite sides of a quadrilateral is equal then it is a parallelogram, okay। अगर each pair, देखिए ये जो थ्योरम 2 है, दिस इज व्हाट, इट इज ए कन्वर्स ऑफ थ्योरम 2, है ना, सॉर्ट ऑफ थ्योरम 2 का ये कन्वर्स है। थ्योरम 2 क्या कहती है हमारी, थ्योरम 2 ये थी कि इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं, इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल देन इट इज ए पैरेललोग्राम, है ना। वहां पे हम कह रहे थे पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड इक्वल होगी, यहाँ पे हम कह रहे हैं अपोजिट साइड इक्वल है किसी क्वाड्रिलेटरल में तो वो पैरेललोग्राम होगा। और पैरेललोग्राम की क्या पहचान है कि बोथ अपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल होनी चाहिए, ठीक। नेक्स्ट थ्योरम है थ्योरम 4, इन अ पैरेललोग्राम अपोजिट्स एंगल आर इक्वल, यानी दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल, यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, अपोजिट्स एंगल भी इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम के अंदर, ओके। नेक्स्ट थ्योरम पे मूव करते हैं, थ्योरम 5, इन अ क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी इक्वल टू डी, देन इट इज कॉल्ड, देन दैट quadrilateral is called parallelogram, यानी this is what, it is converse of theorem 4, क्योंकि थ्योरम 4 हमारी क्या थी, थ्योरम 4 ये थी, इन ए पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी अगर एक पैरेललोग्राम है तो उसमें अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। और थ्योरम 5 क्या है, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स इक्वल है तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको 5 थ्योरम बताई है, लेकिन थ्योरम और भी है जो कि हम, जो इसका पार्ट 2 वीडियो है जो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है, उसमें मैं आपको बताऊंगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम वहां पे करेंगे। तो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन वाले पार्ट के ऊपर। तो सबसे पहली चीज है एमसीक्यू 1। एमसीक्यू 1 मार्क में पहला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देखिए, इन द फिगर गिवन बिलो एबीसीडी इज ए क्वाड्रिलेटरल, क्यों क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि AB इज पैरेलल टू CD है। इफ AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दे रखा है हमको डायग्राम में, AD इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, BC और CD 13 सेंटीमीटर, ओके, देन द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज व्हाट, ठीक है। अब इसको, इस जो क्वाड्रिलेटरल का एरिया है, जो भी एरिया है मैं उसको बोलता हूं A, वो क्या होगा, बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD, राइट।
ट्राइंगल एबीडी जो है बेसिकली वो क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उसका एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस यानी 5 इंटू हाइट 12। ठीक है। दूसरा ट्राइंगल जो है उसमें क्या है कि देखिए दूसरे ट्राइंगल के अंदर आपकी बीसी आपकी 13 है, सीडी 13 है। अगर मैं ट्राइंगल एबीडी से देखता हूं, एबीडी से, तो अगर मैं हाइपोटेन्यूज निकालूंगा तो हाइपोटेन्यूज बी डी स्क्वायर इक्वल टू क्या करूंगा, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर यानी 169। दिस इंप्लाइज बी डी इक्वल बी कितना रहेगा, 13। तो यानी यहाँ पे तीनों साइड्स बराबर है, तीनों साइड बराबर है, तो दिस इज व्हाट इट इज इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो साइड यहाँ पे क्या है, 13, इसका स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज 30 प्लस 169 √3/4, और यू कैन से इट इज 120 प्लस 169 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देख लेते हैं 1/4 120, ये आंसर हो जाएगा इसका, राइट। चेक कर लेते हैं एक बार, इसको मैं रेज कर रहा हूं। देखिए 120 प्लस 169/√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इन द गिवन फिगर ABCD इज देयर रोम्बस। और जो रोम्बस होता है वो क्या होता है, हमने पढ़ा था भी, वो भी एक पैरेललोग्राम होता है। तो जितनी भी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम पे एप्लीकेबल है वो रोम्बस के ऊपर भी एप्लीकेबल होगी। इफ एंगल A इक्वल टू 70 डिग्री देन एंगल CDB ओके, दिस एंगल हमसे पूछा है, ये एंगल क्या है, ठीक है ना। लेट्स से दिस एंगल इज एक्स, राइट। पैरेललोग्राम में क्या होता है, अगर ये वाला ए एंगल 70 डिग्री है तो डेफिनेटली ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। ये पूरा एंगल अगर मान लो वाई है तो ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। और हमको पता है किसी भी पैरेललोग्राम में एंगल सम प्रॉपर्टी से टोटल समेशन कितना रहता है, 360 डिग्री रहता है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 70 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री। तो दिस इंप्लाइज 2y इक्वल टू 140 माइनस करेंगे तो 220 डिग्री। एक मिनट, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या रहेगा, 110 डिग्री। ओके, अब हमको फाइंड आउट करना है x। तो रोम्बस में हमको अच्छी तरह से पता है कि जो डायगोनल होता है वो क्या होता है, बेसिकली बाइसेक्टर होता है, ठीक है। तो डायगोनल बाइसेक्टर होता है, इसका मतलब यू कैन से y इक्वल टू 2x, या दिस इंप्लाइज x इक्वल टू y/2, और y यहाँ पे क्या है, 110 डिग्री है। तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा, x इक्वल टू 55 डिग्री। तो 55 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। सॉल्यूशन चेक करते हैं। अच्छा, इन्होंने दो ट्राइंगल लेके फाइंड आउट करने की कोशिश की है, पर ठीक है, कैसे भी करेंगे आंसर आपका 55 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इफ द साइड्स BA एंड DC ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD आर प्रोड्यूस्ड, ओके, ये मतलब हमें एक्सटेंड करनी है यहाँ पे और यहाँ पे, देन आपसे x प्लस वाई, अच्छा ये रिलेशन पूछा है हमसे, ओके, ठीक है। तो ये एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, पहली चीज तो ये क्वाड्रिलेटरल में CD इज पैरेलल टू AB, ठीक है, ये हमको पता है, राइट। अब मैं यहाँ पे इस क्वाड्रिलेटरल के दो पार्ट कर देता हूँ, दो ट्राइंगल में डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ पहला ट्राइंगल ABD की। ट्राइंगल ABD के अंदर क्या है, देखिए एंगल ABD प्लस एंगल ADB इक्वल टू क्या है, B है। क्यों है, क्योंकि हमको ये प्रॉपर्टी पता है कि किसी भी तरह के केस के अंदर, किसी भी तरह के ट्राइंगल के अंदर अगर हम एक साइड को एक्सटेंड करेंगे तो जो एक्सटर्नल एंगल होगा वो अपोजिट साइड के दो इंटरनल एंगल का सम होगा, अपोजिट साइड के दो इंटरनल एंगल का सम होगा। तो यहाँ पे इंटरनल एंगल क्या है, ABD प्लस ADB, उसका एक्सटर्नल एंगल क्या है B, तो इसका सम होगा। दिस इज इक्वेशन 1। सिमिलर वे में ट्राइंगल अगर मैं बात करूं CBD की, तो इस ट्राइंगल के अंदर क्या होगा, एंगल CBD प्लस एंगल CDB, वो अपोजिट साइड्स के दो इंटरनल एंगल हो गए, वो किसके बराबर होंगे, एक्सटर्नल एंगल यानी A, ठीक है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर देते हैं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एंगल ABD
प्लस एंगल CBD प्लस एंगल ADB प्लस एंगल CDB इक्वल टू B प्लस A। ठीक है, B प्लस A। अब एंगल ABD प्लस एंगल CBD बेसिकली क्या है, एक्स एंगल है, और ये क्या है, सिमिलर में वाई एंगल है, तो x प्लस वाई इक्वल टू A प्लस B। ये इक्वेशन बन गई, तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी। ओके, सॉल्यूशन चेक करते हैं। देखिए वैसे ही क्या है, बी और ए और ये बराबर हो, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो काम में आएंगे वो क्या है हमारी, जो कि हमने ट्राइंगल में पढ़ा था कि किसी भी तरह के ट्राइंगल में अगर किसी भी लाइन को एक्सटेंड कर देते हैं उस ट्राइंगल की उसी डायरेक्शन के अंदर, तो जो एक्सटर्नल एंगल बनता है, ठीक है, जो वो एक्सटर्नल एंगल किसके इक्विवेलेंट होता है, अपोजिट साइड के टू एंगल्स के समेशन के बराबर होता है, यानी इंटरनल एंगल के समेशन के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करते हैं, क्वेश्चन 4। इफ ABCD इज अ पैरेललोग्राम, P इज अ पॉइंट ऑन AD। ओके, एक डायग्राम बनाते हैं। दिस इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, इसके अंदर मैं नोमेनक्लेचर कर देता हूँ ABCD। If ABCD is a parallelogram, P is a point on AD such that AP is equal to 1/3 AP। ओके, ये भी एक पॉइंट है, ठीक है, P पॉइंट, और AP इक्वल टू क्या है, 1/3 AD। ठीक है, इस पॉइंट को मैं ऐसे एक्सटेंड कर देता हूँ और C से मिला देता हूँ। सिमिलर वे में BC के ऊपर एक पॉइंट दिया है CQ, यानी यहाँ पे Q पॉइंट, इसको मैं एक्सटेंड करके इधर मिला देता हूँ, और यहाँ क्या दे रखा है, CQ इक्वल टू 1/3 BC। तो ये पूछा है APCQ, ये वाला जो एक पोर्शन बचा, ये क्या है, रोम्बस है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है या स्क्वायर है। ठीक है ना। देखिए इस डायग्राम के अंदर क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, इसमें इन दो प्रॉपर्टी के अलावा एडिशनल एक प्रॉपर्टी में ये भी लिख सकता हूं, मतलब AD पैरेलल टू BC, सॉरी AD पैरेलल टू BC, ये तो है। और AP और इन दोनों प्रॉपर्टीज को अगर मैं क्लब करूं, AP इक्वल टू हाफ AD और CQ इक्वल टू 1/3 BC, तो मैं क्या इससे ये लिख सकता हूं, AP इक्वल टू CQ, राइट, क्योंकि पैरेललोग्राम में हमको पता है AD इक्वल टू जो होता है वो क्या होता है, BC होता है, तो इसके अगर 1/3 पार्ट करेंगे तो डेफिनेटली इससे हम ये निकाल सकते हैं आउटकम। ठीक है, AP इक्वल टू CQ। अब AP इक्वल टू CQ साथ में हम ये भी बोल सकते हैं AP पैरेलल टू CQ, तो AP पैरेलल टू CQ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, APCQ एक क्वाड्रिलेटरल है such that one pair of opposite sides AP and CQ are parallel and equal, and in that case APCQ क्या हो जाएगा, एक पैरेललोग्राम हो जाएगा, राइट। ठीक है, चेक कर लेते हैं, सॉरी ये करता हूँ, APCQ इज ए पैरेललोग्राम। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन हो गया, हमने 4 क्वेश्चन कर लिए यहाँ पे। अब हम 2 मार्क के ऊपर मूव कर रहे हैं। 2 मार्क का पहला क्वेश्चन है, टू कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 1:3। ठीक है, कोई एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं। मैंने कॉन्जिक्यूटिव, जैसे मान लो ये A B C एंड D, ठीक है ना, मैंने आपको कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स बताए थे कि कॉन्जिक्यूटिव एंगल हम किसको बोलते हैं। तो कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स क्या होते हैं, बेसिकली टू एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर सेड टू बी कॉन्जिक्यूटिव इफ दे हैव ए कॉमन आर्म। तो यहाँ पे एंगल A और एंगल B क्या है, बेसिकली कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स है। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, क्वेश्चन को हम मूव करते हैं। दोनों एंगल क्या दे रखे, 1:3 रेशियो के अंदर दे रखे। ठीक है, एक एंगल मान लो मैंने x ले लिया, एक एंगल 3x, दोनों 1:3 के रेशियो में हमको यहाँ पे दिए। ठीक है ना, और मुझको पता है किसी भी तरह के पैरेललोग्राम में ये अगर 3x है तो ये एंगल भी 3x होगा और ये एंगल भी x होगा। इन दैट केस क्या हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टीज है x प्लस 3x प्लस x प्लस 3x इक्वल टू 360 डिग्री। तो दिस इंप्लाइज 8x इक्वल टू 360 डिग्री, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 45 डिग्री। आपके पास आंसर आ जाए, चेक कर ले।
देखिए x इक्वल टू 45 डिग्री, हालांकि इन्होंने प्रॉपर्टी से की है, सप्लीमेंट्री एंगल के प्रॉपर्टी से की है, तो वैसे भी कह सकते हैं कि अगर दो इस तरह की है और एक लाइन ये ट्रांसवर्सल है, सीबी लाइन, ठीक है ना, इन दैट केस ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, ये भी ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 2, इन द गिवन फिगर PQRS इज ए पैरेललोग्राम in which angle PSR 125 डिग्री, find the measure of angle RQ2। अगर देखिए ये सिंपल है, ये 125 है, पैरेललोग्राम है, तो ये भी 125 होगा, और ये पूरा मिला के कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो जो रिक्वायर्ड एंगल है, एंगल RQT, वो कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 125 डिग्री, तो दिस इंक्लूड वो 65 डिग्री। आसान क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए, क्योंकि एंगल्स जो आपका लीनियर पेयर ऑफ एंगल से चली है उसमें 180 डिग्री होता है सब। यहाँ पे आपके पास, एक मिनट, हाँ 55 आएगा, 55 65 नहीं 55, राइट। कैलकुलेशन का ध्यान रखना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन 3, कैन द एंगल्स दिस एंड दिस बी द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, वाई और वाई नॉट। अगर क्वाड्रिलेटरल के एंगल है तो इन सब का समेशन जो है एक 360 होना चाहिए। चेक कर लेते हैं, प्लस 70 डिग्री प्लस 95 डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री, तो 90 और तो इनका सम होता है 355 डिग्री, which is not equal to 360 degree, as these are not the angles of the quadrilateral। ठीक है, ये आंसर, ठीक है, बराबर नहीं आ रहा 360 के, तो ये क्वाड्रिलेटरल के एंगल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, in a parallelogram show that the angle bisector of two adjacent angle intersect at right angle। ओके, देखिए ये एक पैरेललोग्राम दे रखा है, ठीक है। दिस पैरेललोग्राम इज ABCD। यहाँ पे इसका एक ये सेंटर है, इसका एंगल D का और एंगल C का बाइसेक्टर है, ठीक है, बाइसेक्टर है, यानी दिस वन इक्वल है एंड दिस वन दिस इज O। तो ये कह रहा है कि एंगल DOC, ये प्रूव करना है हमको, एंगल DOC जो है वो 90 डिग्री है, राइट। अब हम यहाँ पे हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि एंगल ADC प्लस एंगल BCD, राइट, इक्वल टू 180 डिग्री, कौन सी थ्योरम से आ जाएगा, सप्लीमेंट्री एंगल की थ्योरम से आ जाएगा, जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताई थी, यानी सेकंड लास्ट क्वेश्चन में, कि अपोजिट एंगल जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं, एंड जो एडजेसेंट एंगल्स है उनका जो समेशन होता है वो सप्लीमेंट्री होता है, यानी 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, दोनों तरफ 1/2 से डिवाइड कर देते हैं, 1/2 एंगल ADC प्लस 1/2 एंगल BCD इक्वल टू 90 डिग्री। ये 1 है, ये 2 है, इसका मतलब हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री। और इस ट्राइंगल DOC के अंदर हमको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी से, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल DOC इक्वल टू 180 डिग्री, और इन दोनों का सम 90 है, तो एंगल DOC क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, 180 माइनस 90 90 डिग्री, यानी राइट एंगल होगा, राइट। इसको आप एक थ्योरम की तरह भी याद कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन चेक करते हैं, देखिए 90 डिग्री हो जाएगा, सेम जैसा मैंने किया है उसी तरीके से किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द पेरीमीटर ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 30 सेंटीमीटर। ओके, एक पैरेललोग्राम है, उसकी पेरीमीटर जो है वो 30 सेंटीमीटर है, ABC। इफ लॉन्गर साइड इज 9.5 सेंटीमीटर, माना AB लॉन्गर साइड है वो 9.5 सेंटीमीटर है, फाइंड द लेंथ ऑफ, तो CD भी 9.5 हो जाएगा, और ये x मान लेते हैं, ये x, क्योंकि एक थ्योरम थी हमारी कि जो पैरेललोग्राम होता है उसके अंदर जो अपोजिट साइड्स होती है वो इक्वल होती है, तो यू कैन से 9.5 प्लस x प्लस 9.5 प्लस h इक्वल टू 30। दिस इंप्लाइज 2x प्लस 19 इक्वल टू 30। दिस इंप्लाइज 2x इक्वल टू 11। तो x इक्वल टू क्या जाएगा, 5.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो शॉर्टर साइड है पैरेललोग्राम की वो कितनी होगी, 5.5 सेंटीमीटर। चेक करते हैं, 5.5 सेंटीमीटर।
तो ये क्वेश्चन हो गए 5 क्वेश्चन 2 मार्क के। अब नेक्स्ट कैटेगरी में मूव करते हैं 3 मार्क क्वेश्चन। 3 मार्क क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, 3 मार्क्स कैटेगरी का पहला क्वेश्चन है ऐसे कि यहाँ पे हमको एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। PQRS इज ए क्वाड्रिलेटरल विद SQ एज वन ऑफ इट्स डायगोनल, जो कि 90 डिग्री पे है। SR और PQ की वैल्यू आपको 4 सेंटीमीटर दे रखी है, SQ 5 दे रखा है, एंड SQ इज परपेंडिकुलर टू बोथ SR एंड PQ। शो दैट दोनों का एरिया बराबर होगा। तो हाँ, तो ये तो आसान है। देखिए यहाँ पे 4 और 5 है, तो आप उससे राइट एंगल थ्योरम से हम क्या कर सकते हैं, मतलब ये वाला जो डायरेक्शन है PS इक्वल टू क्या होगा, रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, यानी 16 और 25 41। तो ये वाला रूट 41 हो गया सेंटीमीटर, ठीक है, और ये वाली भी रूट 41 सेंटीमीटर होगी। दूसरा दोनों राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल PSQ का एरिया आप निकाल लीजिए। PSQ का दिस इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ ट्राइंगल QRS, तो ये भी हाफ इंटू 4 इंटू 5, यानी 10 सेंटीमीटर। दोनों का एरिया बराबर है, तो हेंस प्रूव। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन चेक करते हैं। हाँ, अब इस तरीके से भी कर सकते हैं, कॉन्ग्रुएंसी से भी, कि PQ इक्वल टू SR है, यहाँ पे दे रखा है 4 सेंटीमीटर, SQ कॉमन है, और ये एंगल बराबर। तो ये दोनों ट्राइंगल जो दे रखे हैं, दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, बेसिकली कॉन्ग्रुएंट होंगे। किस थ्योरम से होंगे, SS से, साइड एंगल साइड से। और जब कॉन्ग्रुएंट होंगे इसका मतलब उसमें एरिया भी बराबर होगा। राइट, तो किसी से भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 मार्क का। इफ ABCD इज ए रेक्टेंगल इन विच, ओके, एक डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है। AO B C D, ABCD is a rectangle in which diagonal BD, ओके, ये एक डायगोनल है। BD bisects एंगल B, एंगल B को बाइसेक्ट कर सकता है, यानी ये वाला और ये वाला पार्ट दोनों बराबर है, ठीक है। शो दैट ABCD इज ए स्क्वायर, ठीक है। मैं इसको भी मिला देता हूं, दूसरे डायगोनल को भी, ठीक है। अब ट्राइंगल ABAD एंड ट्राइंगल BCD, ठीक है। BAD और BCD के अंदर देखते हैं, एंगल A इक्वल टू एंगल C होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री, पहली बार। दूसरा, ये एक पैरेललोग्राम भी है जिसमें अपोजिट साइड एंगल बराबर होते हैं। फिर दूसरा, BD इक्वल टू BD होगा, क्योंकि कॉमन साइड है। एंड सिमिलर वे के अंदर एंगल ABD इक्वल टू एंगल CBD, क्योंकि ये बाइसेक्टर है। तो AAS एंगल साइड, कॉन्ग्रुएंसी से हम ये बोल सकते हैं ट्राइंगल BAD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCD, वी कैन से। और CPCT से हम क्या कह सकते हैं, AB इक्वल टू BC एंड AD इक्वल टू DC। CPCT से ये बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है तो बराबर होंगे साइड्स। इन दैट सिचुएशन ये क्या होगा, यू कैन से AB इक्वल टू, ये AD है नीचे वाला, AB इक्वल टू DC एंड BC इक्वल टू AD, यू कैन से। तो इट मींस दिस इज नॉट, इट इज ए स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर के अंदर ही चारों साइड्स आपकी बराबर हो सकती है, ठीक है। चेक करते हैं, राइट, इट इज ए स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इन ए parallelogram PQRS, if angle QRS equal to 2x, angle PQS equal to 4x and PSQ equal to 4x, okay, then find the angles of the parallelogram। एक डायग्राम बना लेते हैं, एक पैरेललोग्राम हो गया PQRS, ठीक। यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बना। अब ये क्या कह रहा है, एंगल QRS यानी दिस एंगल, दिस इज व्हाट
2x, एंगल पी क्यू एस ये वाला एंगल 4x, एंड एंगल पी एस क्यू, ओके, दिस एंगल इज ऑल्सो है 4x, ठीक है। देन फाइंड द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम, ठीक है ना। अब देखिए ये मैं इस ट्राइंगल की बात करता हूँ। इस ट्राइंगल के अंदर, अच्छा आप चाहे तो ऐसे कर सकते हैं, जैसे पैरेललोग्राम है ये आपको दे रखा है, तो ये वाला एंगल भी 2x होगा क्योंकि दोनों एंगल बराबर होंगे, ये हमको एंगल सम प्रॉपर्टी से पता है, ठीक है। एंड ये भी हमको अच्छी तरीके से पता है कि अगर हम किसी भी इसकी पैरेललोग्राम की बात करेंगे तो एंगल सम प्रॉपर्टी से चारों एंगल का समेशन जो होगा वो क्या होगा, 360 डिग्री होगा, ठीक है, ये हमको पता है। और अगर हम ट्राइंगल की बात करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी से, तो समेशन क्या हो जाएगा, आपका 180 डिग्री होगा। तो अगर मैं ट्राइंगल पी एस क्यू की बात करूं तो इसके अंदर क्या है, 2x प्लस 4x प्लस 4x इक्वल टू क्या है, 180 डिग्री। तो 10x इक्वल टू 180 डिग्री, इट मीन्स ये हो गया कि x इक्वल टू 18 डिग्री, राइट। तो एंगल P कितना हो गया, 36 डिग्री हो गया, ठीक है। और एंगल R कितना हो गया, वो भी 2x है, यानी 36 डिग्री हो गया। तो दो एंगल तो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमारे पास बचा एंगल S एंड एंगल Q, ठीक है। जो भी होगा वो ये होगा कि एंगल S प्लस एंगल Q का जो समेशन होगा वो कितना होगा, वो होगा आपका 360 डिग्री माइनस 36 डिग्री, इन दोनों को माइनस कर दो, 36 यानी 72 माइनस करेंगे तो ये होगा 288 डिग्री, 288 डिग्री, ठीक है। और ये हमको पता है एंगल क्यू एस आर, ठीक है, यानी दिस एंगल, एंड एंगल एस क्यू आर यानी दिस एंगल, दोनों बराबर होंगे पैरेललोग्राम के अंदर। मान लेते हैं दोनों एंगल वाई है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एंगल एस को 4x प्लस वाई, इसको भी अगेन लिखूंगा 4x प्लस वाई, ठीक है, इक्वल टू 288 डिग्री, यानी 8x प्लस 2y इक्वल टू 288 डिग्री। और x की वैल्यू मैंने 18 डिग्री निकाल रखी है, तो यू कैन से 8 इंटू 18 डिग्री प्लस 2y इक्वल टू 288 डिग्री। तो 2y इक्वल टू 288 डिग्री माइनस 144 डिग्री, तो दिस इक्वल टू 144 डिग्री। इसका मतलब y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 72 डिग्री, राइट। तो एंगल क्यू क्या हो गया आपके पास, एंगल क्यू हो गया 72 डिग्री प्लस 4x, यानी 4x मतलब x 18 इंटू 4 यानी 72, 144 डिग्री। और सिमिलर वे में एंगल x भी 144 डिग्री है। तो ये हमने चारों एंगल फाइंड आउट कर, ओके, चेक कर लेते हैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं। देखिए एक एंगल क्यू 144 आ गया, एंगल दोनों एंगल तो 144 आ गए, ये वाला और ये वाला। ये एंगल एक 36 डिग्री आ गया, और एंगल पी और एंगल आर ये दोनों 36 डिग्री आ गए, ठीक है, ये हमको निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, 3 मार्क्स कैटेगरी में। द साइड ऑफ ए rhombus is 10 centimeter. The smaller diagonal is 1/3 of the greater diagonal. Find the length of greater diagonal. एक rhombus हम डिजाइन करते हैं, ठीक है, ये एक rhombus है, ठीक, इस तरीके का। लेट्स से दिस इज एंगल 90 डिग्री, rhombus में होगा ये ए बी सी डी। आपको ये साइड दे रखिए 10 सेंटीमीटर, मतलब सारी साइड ही आपकी 10 सेंटीमीटर हो जाएंगी, ये भी 10 है, ये भी 10 है, ठीक है। आपको दे रखा है स्मॉलर डायगोनल यहाँ पे हो जाएगा बी डी, डायग्राम देख के देखेंगे, इक्वल टू ग्रेटर डायगोनल यानी 1/3 ऑफ ए सी। ग्रेटर डायगोनल क्या है, ए सी, लेट ए सी 1/3 अपॉन ए सी हो जाएगा, ठीक है ना। लेट ए सी इक्वल टू एक्स, तो दिस इंप्लाइज बी डी इक्वल टू हो जाएगा x/3 सेंटीमीटर, ठीक है ना।
सिंस हमको पता है डायगोनल ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, सो हम ये कह सकते हैं ओ ए इक्वल टू ओ ए इक्वल टू ओ सी होगा, और ओ ए इक्वल टू ओ सी इक्वल टू क्या रहेगा, यानी एक्स का हाफ हो जाएगा, एक्स बाई टू। एंड सिमिलर वे के अंदर वी कैन से ओ बी इक्वल टू ओ डी इक्वल टू एक्स बाई थ्री का हाफ, यानी एक्स बाई सिक्स, राइट। अब मैं बात कर रहा हूं ट्राइंगल ए ओ बी, राइट, इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, ट्राइंगल ए ओ बी में वी कैन से ए बी स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, और ए बी कितना 10, तो 10 स्क्वायर, ओ ए कितना एक्स बाई टू का होल स्क्वायर प्लस एक्स बाई सिक्स का होल स्क्वायर, राइट। इसको सॉल्व करते हैं। दिस इंप्लाइज 100 इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 36। दिस इंप्लाइज 36 into 100 equal to 10x square, right? This implies, sorry, x square equal to 36 into 10. This implies x equal to 6 root 10 centimeter. Length of greater diagonal क्या है, AC, यानी x की वैल्यू क्या देगी 6 root 10 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आंसर। चेक कर लेते हैं। देखिए ये 2 निकाल दिया मैंने, ये x बाई 3 निकाल दिया, एंड नेक्स्ट 6 रूट 10 सेंटीमीटर, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, तो ये 3 मार्क क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट कैटेगरी पे मूव करते हैं, 5 मार्क क्वेश्चन। 5 मार्क क्वेश्चन है, प्रूव दैट द अपोजिट एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। मैंने आपको पहले बोला था, जब पढ़ा रहा था थ्योरी पार्ट, कि ट्रेपेजियम में एक तो ट्रेपेजियम क्या होते हैं कि जो अपोजिट साइड होती है इट शुड बी पैरेलल। दूसरा मैंने ये बताया था आइसोसेलेस ट्रेपेजियम क्या होंगे, तो नॉन पैरेलल साइड्स होंगी, वो बराबर होनी चाहिए, इट मींस दोनों एंगल पे बराबर हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बात सारी आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की चल रही है, तो ये कह रहा है कि अपोजिट एंगल्स होते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में, वो सप्लीमेंट्री होते हैं। लेट्स सी, मैं एक डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। ये एक टिपिकल स्केच है ट्रेपेजियम का। ठीक है ना, लेट्स से दिस इज ए बी सी डी। मैं एक यहाँ पे ये ड्रॉ कर रहा हूं इस तरीके से कि सी ई जो है पैरेलल है ए डी के। ठीक है, इन सारे एंगल का नाम रख रहा हूं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की बात करें तो दिस साइड और दिस साइड क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो ट्रेपेजियम के अंदर हमको पता है कि ए बी पैरेलल होगा सी डी के, एंड ए डी इक्वल टू क्या होगा, बेसिकली बी सी होगा, क्योंकि क्या है बेसिकली ट्रेपेजियम है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम है। ठीक है ना, अब यहाँ पे जो सीई है वो भी पैरेलल है इसके डीए के है, और यू कैन से डीसी जो है वो भी पैरेलल है ई के, और यहाँ पे जो काम कर रहा है ये ईसी है ना, वो क्या है, एक ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल क्या होता है, मैंने लाइन एंड एंगल से बताया, दो पैरेलल साइड को इस तरीके से ट्रांसफर करने वाली लाइन। ट्रांसवर्सल के केस में क्या होता है, ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेट एंगल होते हैं, ये एंगल और ये एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। ठीक है, हम उस थ्योरम पे जाएंगे। तो अब इसके हिसाब से इस गिवन डायग्राम के अंदर क्या होगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा, क्योंकि क्या एंगल 1 और एंगल 2 क्या अल्टरनेट एंगल है। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 होगा, क्योंकि एंगल 3 और एंगल 1 क्या एक्सटर्नल करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो इन दोनों को अगर मैं क्लब कर दूं तो यू कहते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, यानी 1 2 3 एंगल बराबर है। ठीक है, इट मीन्स ये हो जाएगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 अगर मैं लिखना चाहूं तो यू कैन से ट्वाइस ऑफ एंगल 1, आई कैन राइट। ठीक, अब एंगल 2 क्या है, यहाँ पे एंगल ए है, सॉरी एंगल 2 जो है बेसिकली वो है सी का हाफ। ठीक है ना, और सी का हाफ भी हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, और एंगल 3 क्या है, वो बेसिकली वो है एंगल ए। ठीक है, तो मैं इसको, आप इस डायग्राम को देख के हम ये लिख सकते हैं एंगल ए
प्लस एंगल सी। ठीक है, मैं देखकर देख रहा हूं क्या हो जाएगा। देखिए इस डायग्राम से एंगल ए प्लस एंगल सी क्या हो जाएगा। एंगल ए यानी एंगल 3, एंगल सी यानी एंगल 2 प्लस एंगल 4, और एंगल 3 प्लस एंगल 2 क्या है, 2 इंटू एंगल 1 है। इस वाली वैल्यू को मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो दिस इंप्लाई एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 4, राइट। यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 5 भी इक्वल है सेम थ्योरम से, ठीक है, क्योंकि ये हमको पैरेललोग्राम की थ्योरम बताती है, क्योंकि बेसिकली क्या है, ये पैरेललोग्राम है, ठीक। तो दिस इंप्लाइज एंगल ए प्लस एंगल सी आपके पास क्या रहेगा, ट्वाइस ऑफ एंगल 1 है, तो ये मैं इसको ऐसे लिखता हूं, एक बार तो एंगल 1 लिख लिया, एक बार एंगल 5 लिख लिया, फिर एंगल 4 ऐसे कैसे लिख दिया। और एंगल 1 प्लस 4 प्लस 5 ट्राइंगल बी सी ई, सॉरी बी सी ई के अंदर ये क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। तो एंगल ए प्लस एंगल सी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। सिमिलर वे में एंगल बी प्लस एंगल डी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम के अंदर जो एंगल्स है, अपोजिट एंगल्स है, वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होता है, या यू कैन से 180 डिग्री उनका सम होता है। अपोजिट एंगल कौन से हो गए, एंगल ए प्लस एंगल सी, दिस वन, या एंगल डी प्लस एंगल बी, ठीक है, इनका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री, यानी सप्लीमेंट्री एंगल होते हैं, ठीक है। इसको एरेज करता हूं, ठीक है, ये इस तरीके से मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करता हूं, एलएटी टाइप है, लॉन्ग आंसर टाइप, 5 मार्क क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 है, इफ PQ एंड RS आर टू इक्वल एंड पैरेलल लाइन, ठीक है, सेगमेंट एनी पॉइंट M नॉट लाइन N ऑन PQ और RS इज जॉइंट टू Q एंड S। ओके, देखिए दो लाइन है, PQ एक लाइन हो गई, ठीक है, दूसरी लाइन है पैरेलल लाइन, इक्वल एंड पैरेलल बोल रहा है, ये लाइन होगी RS, ठीक है, इनको डॉटेड लाइन से मिला देते हैं। फिर एनी पॉइंट M नॉट लाइंग ऑन PQ और RS और PQ के ऊपर नहीं है, इज जॉइंट टू Q एंड S। एक पॉइंट मैंने M यहाँ पे ले लिया, ठीक है, इसको इससे मिला दिया, इससे मिला दिया, ठीक है, और इसको मैंने आगे तक ड्रॉ कर दिया इस तरीके, ठीक। लाइज थ्रू P पैरेलल टू QM, QM के पैरेलल मैंने एक लाइन ये बना दी, ठीक है, एंड थ्रू R पैरेलल टू SM, ये M पॉइंट, ठीक है, SM, ये एक लाइन मैंने ये बना दी, मीट एट N पॉइंट, दिस पॉइंट इज व्हाट, N पॉइंट, ठीक है। प्रूव दैट लाइन सेगमेंट MN एंड PQ, हमको प्रूव क्या करना है, MN एंड PQ बराबर है और MN और PQ पैरेलल है। सिंपल वे में ये प्रूव करना है हमको, NMQP एक क्या है, पैरेललोग्राम है, राइट, ये हमको प्रूव करना है। आपको कंडीशन क्या दे रखा है, दोबारा लिख देता हूं, PQ इक्वल टू RS दे रखा है, सॉरी PQ इक्वल टू RS, PQ पैरेलल टू RS दे रखा है साथ में, ठीक है, QM पैरेलल टू PN है, एंड SM पैरेलल टू RN है, ये दे रखा है, ये कंडीशन आपको गिवन है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं एंगल RPQ, ठीक है ना, RPQ, राइट, RPQ प्लस एंगल PQS, राइट, PQS, यानी दिस एंगल और दिस एंगल, इसके बाद RPQ एंड PQS, दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ट्रांसवर्सल लाइन के इंटीरियर एंगल, एक ही साइड के जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका समेशन क्या होता है, 180 डिग्री होता है, यानी वो इंटीरियर एंगल
सप्लीमेंट होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, इसको मैं ऐसे में लिख सकता हूं, एंगल आर पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू एम। मैंने एंगल पी क्यू ऐसे है, ठीक है, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, एंगल पी क्यू एम प्लस एंगल एम क्यू एस इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एंड हमको ये पता है कि पी एन जो है वो क्यू एम के पैरेलल। तो मैं इसमें ऐसे लिख सकता हूं, हमको पता है सिंस पी एन इज पैरेलल टू क्यू एम, तो मैं ये सकता हूं दिस इंप्लाइज एंगल एन पी क्यू, ठीक है, एन पी क्यू प्लस एंगल पी क्यू एम, एन पी क्यू एम, इन दोनों का समेशन क्या रहेगा, समेशन 180 डिग्री, किसकी तरफ से, पैरेललोग्राम की थ्योरम से। दिस इंप्लाइज अगेन, इसको मैं तोड़ देता हूं, एंगल एन पी क्यू, एन पी आर, ठीक है, एन पी आर प्लस एंगल आर पी क्यू, राइट, इसको तोड़ दिया मैंने, यानी दिस एंगल प्लस दिस एंगल, ठीक है, प्लस एंगल पी क्यू एफ इक्वल टू क्या रहेगा, 180 डिग्री हो जाएगा, राइट। मैं लिख सकता हूँ तो ये वाली पहली इक्वेशन थी, दिस इज इक्वेशन 1, ये वाली इक्वेशन 2, दिस इक्वेशन इज 3, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज में ऐसे आ जाएगा, अगर मैं इक्वेशन 2 एंड 3 से देखूं, 180 सेम है दोनों तरफ, एंगल आरपी को कैंसिल हो जाएगा, पीक्यूएम कैंसिल हो जाएगा, तो यू कैन से एंगल एन पी आर इक्वल टू एंगल एम क्यू एस। एक चीज तो मेरे पास ये आ गई, दिस इज इक्वेशन 4, राइट। सिमिलर वे में मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, एंगल एन आर पी इक्वल टू एंगल एम एच क्यू, एन आर पी और एंगल एम एच क्यू, इसको भी लिख सकता हूँ, ये इक्वेशन 5 आ गई मेरे पास, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं ट्राइंगल पी एन आर एंड ट्राइंगल क्यू एम एस की, ठीक है। इस ट्राइंगल के अंदर पी आर इक्वल टू क्यू एस है, ठीक है, ये हमको पता है। कैसे पता लगा, इक्वेशन 1, ठीक है। दूसरी चीज, एंगल एन पी आर इक्वल टू एंगल एम क्यू एस है, ये हमको पता लगा इक्वेशन 4 से। ये हमको पता है एंगल एन आर पी इक्वल टू एंगल एम एस क्यू है, ये किससे पता लगा, इक्वेशन 5 से। और अगर ये तीनों चीज है, इसका मतलब ट्राइंगल पी एन आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल क्यू एम एस। पी एन आर, मैं दोबारा बोल रहा हूं, इक्वल टू क्यू एम एस, यानी ये ट्राइंगल और क्यू एम एस, ये ट्राइंगल पूरा और ये वाला ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। इन दैट सिचुएशन कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हो गई है, दो एंगल है, ए एस ए, एंगल साइड एंगल। इन दैट सिचुएशन बाकी चीजें क्या होंगी, करस्पॉन्डिंग साइड्स और करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे, तो यू कैन से इन दैट सिचुएशन पी एन इक्वल टू क्यू एम, ये मैंने तो ऊपर ही ले लिया था, पी एन इक्वल टू क्यू एम, ठीक है ना, एंड पी एन पैरेलल टू क्यू एम होगा। और इन दोनों चीजों को मानते हुए मैं क्या लिख सकता हूं, पी क्यू एम एन क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा, जो कि मुझको यहाँ पे प्रूव करना था। एंड सिमिलर वे में एन एम अगर ये होगा तो सीपीसीटी से क्या हो जाएगा, पी क्यू के बराबर हो जाएगा, और एन एम पैरेलल टू पी क्यू हो जाएगा, राइट, यानी एन एम बराबर हो जाएगा पी क्यू के और पैरेलल, यही मुझको प्रूव करना था। तो इस तरीके से मैं इस क्वेश्चन को अप्रोच करके प्रूव कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसका एक बार सॉल्यूशन चेक करते हैं। देखिए पहली इक्वेशन, ये पहली इक्वेशन ये हो गई, दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, चौथी होगी जो अपन ने बनाई थी। देन दिस इज फिफ्थ इक्वेशन, और इसके थ्रू मैंने दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दिया, कॉन्ग्रुएंट करते के साथ ही ये अप्लाई हो जाएगा, तो ये पी क्यू एम एन जो है पैरेललोग्राम हो जाएगा, और सिमिलर वे में सीपीसीटी से बाकी की चीजें बराबर हो जाएगी। तो ये 5 मार्क का क्वेश्चन हो गया।
आगे देखते हैं। अच्छा, अब केस बेस्ड क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। 4 मार्क के क्वेश्चन है केस बेस्ड क्वेश्चन के अंदर। कभी कभी क्या होता है, केस बेस्ड में 3 क्वेश्चन आते हैं, जैसे वैसे एक क्वेश्चन 2 मार्क का होता है, बाकी एक के होते हैं। कई बार 4 क्वेश्चन भी आते हैं कि सारे क्वेश्चन एक मार्क के होते हैं। ठीक है, देखते हैं इस वाले कैटेगरी में क्या है। ओके, डायरेक्शन क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 4, यानी 4 क्वेश्चन है। फॉलोइंग 4 क्वेश्चंस आर केस बेस्ड, प्लीज आंसर अकॉर्डिंगली। क्वेश्चन क्या है, इन द मिडिल ऑफ गाजियाबाद सिटी देयर इज अ रामलीला ग्राउंड WXYZ। ओके, ये पूरा रामलीला ग्राउंड WXYZ in the form of parallelogram so that WX is parallel to YZ। ओके, और बराबर भी है दोनों, एंड WZ इक्वल टू XY। ठीक है, और WZ is parallel to XY। Municipality converted this ground into rectangular form of triangle WPZ। ओके, ये वाला ऐड कर दिया, ठीक है ना, एंड XYQ ये ऐड कर दिया। मतलब एक पैरेललोग्राम के दोनों साइड हम एक ट्राइंगल ऐड कर रहे हैं और इसको रेक्टेंगल कन्वर्ट कर रहे हैं। बोथ द ट्राइंगुलर शेप ऑफ लैंड वर कवर्ड बाय प्लांटिंग फ्लावर प्लांट्स। ओके, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 1 है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल PZW। PZW, ओके, ये वाली वैल्यू पूछी, राइट। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिंपल है, क्योंकि लीनियर एंगल थ्योरम से 180 डिग्री होगा तो 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री वैल्यू हो जाएगी, आंसर आ जाएगा 50 डिग्री, क्योंकि इस पूरे का समीशन कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। ठीक है, चेक कर लेते हैं, आंसर आ गया 50 डिग्री। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल YQX। YQX, इस एंगल की वैल्यू पूछिए। सिंस कि ये एक रेक्टेंगल को ड्रॉ कर रहे हैं तो दिस एंगल इज डेफिनेटली 90 डिग्री होगा। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी से देखो या आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो कि ये एंगल 90 डिग्री होगा, क्योंकि हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। और देखिए यहाँ पे अगर मैं उसकी बात करता हूं, अगर मैं कॉन्ग्रुएंसी से भी जाता हूं, तो PWQY क्या है, रेक्टेंगल है, इसके अंदर PW और YQ दोनों साइड बराबर होगी। ठीक है, WZ और YZ भी बराबर होगा, दोनों साइड बराबर फिर से बराबर होगी, ये हमको दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। तो PZ इक्वल टू QX होगा, यानी कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग गई यहाँ पे, RHS कॉन्ग्रुएंसी से। ठीक है, राइट साइड हाइपोटेन्यूअस साइड, राइट हाइपोटेन्यूअस साइड। ठीक है ना, तो RHS कॉन्ग्रुएंसी से ये एंगल 90 डिग्री होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, बाय विच ऑफ क्राइटेरिया ट्राइंगल्स WPZ एंड XOY आर कॉन्ग्रुएंट। तो ये तो अभी मैंने बता ही दिया, RHS कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, PZ इक्वल टू विच साइड, है ना, विच साइड पूछा। ओके, PZ की बात चल रही है यहाँ पे, तो PZ बेसिकली, मैं दोबारा एक बार डायग्राम में आ रहा हूं। देखिए PZ किसके इक्विवेलेंट होगा, PZ ये वाली साइड है, ये वाली साइड किसके इक्विवेलेंट होगी, QX के इक्विवेलेंट होगी। ओके, तो देख चेक कर लेता है, तो PZ इज इक्वल टू विच साइड, इट इज इक्वल टू QX साइड। तो ये एक केस बेस्ड क्वेश्चन इस तरीके का आपका इस टॉपिक से बन सकता है, जो पार्ट 1 अभी हम पढ़। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो ये वीडियो भी आज के लिए ओवर हो गया, यानी पार्ट 1 ऑफ क्वाड्रिलैटरल हमने पढ़ लिया है। पार्ट 2 ऑफ क्वाड्रिलैटरल हम कल की क्लास में पढ़ेंगे, तो और कल की क्लास के बाद ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल में कल तक में हमारे 9 या 10 चैप्टर हो जाएंगे, 2 या 3 चैप्टर बचेंगे, जो कि हम कमिंग डेज के अंदर खत्म कर लेंगे आपके एग्जाम के साथ साथ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू वेरी मच।